लेते हैं फोन पे की, जिसमें आप 5 तरीके से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, वो भी 5 अलग अलग तरीके से। और कौन कौन से वो तरीके हैं मैं आपको सब एक एक करके बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक फोन पे पर अकाउंट नहीं बनाया है, अपना बैंक खाता लिंक नहीं किया है, तो कैसे नया अकाउंट बनाया जाता है फोन पे पर और इसके साथ साथ में बैंक अकाउंट को कैसे लिंक किया जाता है, अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप बाद में इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि पैसा आखिर ट्रांसफर करना कैसे है 5 अलग अलग तरीके से। दोस्तों सबसे पहला तरीका यह है कि आप किसी को भी क्यूआर कोड यानी कि बार कोड को स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा दुकान में, या फिर आप गोलगप्पे कभी खाने जाते हो, बर्गर चाउमीन जो भी आप खाना चाहते हो, आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट में ढाबाओं में देखा होगा कि बहुत सारे क्यूआर कोड लगे होते हैं। तो यहाँ पर भी आप स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। अब देखिएगा सबसे ऊपर कि आपको एक स्कैनर के लिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, अब जिसको भी आप स्कैन करना चाहते हैं पेमेंट, तो आप यहाँ पर जो है स्कैन करेंगे बार कोड, जैसे मैंने यहाँ पर स्कैन किया। और जो भी दुकान पे आप पेमेंट करना चाहते हैं, बस आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है कुछ इस तरीके से। और जैसे दोस्तों बार कोड स्कैन होगा, उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। अब आपसे पूछेगा कि कितना पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। मान के चलो दोस्तों कि आपने 20 रुपए का कोई बर्गर खाया है, तो आपने 20 का पेमेंट करना है। आपने यहाँ पर 20 रुपए लिखा और नीचे देखिएगा दोस्तों कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लिखने का फायदा दोस्तों ये है कि अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, ज्यादा पेमेंट करते हो, तो अगर आप बार बार उसको चेक करना चाहोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने वो पेमेंट क्यों करी थी। मान के चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बर्गर, तो मैंने यहाँ पर लिखा बर्गर। अब मुझे याद रहेगा कि मैंने 20 रुपए क्यों ट्रांसफर करे थे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे आपने यहाँ पर चीजें सारी कंप्लीट करी, उसके बाद आपके सामने नीचे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड। तो आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब दोस्तों जो भी आपने अपना यूपीआई पिन बनाया होगा, आपको सबसे पहले उस यूपीआई पिन को यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको नीचे से इसको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, अब दोस्तों जो भी आपने यहाँ पर क्यूआर कोड के थ्रू पैसा भेजना था, आपका पैसा इजिली यहाँ पर जो है ट्रांसफर हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर जो है साइन भी आ जाएगा। अब दोस्तों दूसरा तरीका सीखते हैं कि फोन पे से दूसरा तरीका क्या है पैसा ट्रांसफर करने का। दोस्तों आप मोबाइल नंबर पर किसी के भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि जिनको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं फोन पे पर, उनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। और उसको आपको कैसे चेक करना है, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बस आपको मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर करना है, वो डायरेक्टली उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों लिखा हुआ है टू कॉन्टेक्ट्स, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले टू कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सारे के सारे मोबाइल नंबर आ जाएंगे जो आपने अपने फोन पर सेव किए हुए हैं। और दोस्तों जिनका भी अब तक फोन पे पर अकाउंट बना हुआ है, उनके नंबर के आगे देखिएगा पे का एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा है लोगो। इट मींस कि उन्होंने पहले फोन पे यूज कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है। तो आप डायरेक्टली उनके मोबाइल नंबर पर पैसा इजीली भेज सकते हैं। और जिनके नंबर के आगे लोगो नहीं आ रहा है, इट मींस उन्होंने अब तक जो है फोन पे पर अकाउंट नहीं बनाया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जो है नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर लिया है, अब हम इसको ओके करते हैं। और जितना भी पैसा आप यहाँ पर भेजना चाहते हैं, आप यहाँ पर जो है एंटर करेंगे अमाउंट। और अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है इस तरीके से लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड, तो आपको यहाँ पर जो है सेंड पे क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों आपसे दोबारा से यूपीआई पिन मांगा जाएगा, आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन एंटर करना है और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, अब दोस्तों आप देखिएगा आपने मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर किया था और इजीली यहाँ पर जो है पैसा ट्रांसफर भी हो चुका है। अब दोस्तों हम तीसरा तरीका सीखते हैं कि तीसरा तरीके से आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा तरीका फोन पे पर पेमेंट ट्रांसफर करने का ये है कि आप किसी की भी यूपीआई आईडी पर आसानी से पैसा भेज सकते हैं। अब दोस्तों यूपीआई आईडी एक यूनिक आईडी होती है जिसमें आप आसानी से पैसा भेज सकते हैं। और अगर आप अपना यूपीआई आईडी जानना चाहते हैं तो आप सबसे ऊपर यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पर आपका प्रोफाइल दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर माई यूपीआई आईडी दिख रहा होगा ऑप्शंस, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा जो भी आपका यूपीआई आईडी रहेगा वो आपको यहाँ पर नजर आएगा और यही आपका यूपीआई आईडी रहेगा। और यूपीआई आईडी में आप पैसा मंगा भी सकते हैं और किसी को भेज भी सकते हैं। अब दोस्तों आपको भेजना कैसे है, यहाँ पर देखिएगा टू कॉन्टेक्ट्स लिखा हुआ है, आपको उसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको सबसे ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा सर्च एनी मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर जो है यूपीआई आईडी डाल देना है जिनको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है यूपीआई आईडी आ चुकी है और यहाँ पर वेरीफाई भी हो चुकी है कि किसके नाम से यूपीआई अकाउंट है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा नाम आ चुका है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर नाम भी सेट कर सकते हैं। तो अभी हमें फिलहाल ये डालने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप जितना भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, मान के चलो मुझे 5 रुपए ट्रांसफर करना है, मैंने यहाँ पर 5 रुपए लिखा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंड पर क्लिक करना है और जैसे आप सेंड करेंगे सबसे पहले आपको अपना यूपीआई पिन डालना होगा और उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही दोस्तों आपका यहाँ पर पेमेंट जो है इजीली ट्रांसफर हो जाएगा और यूपीआई आईडी पर इस तरीके से आप पैसा यहाँ पर ट्रांसफर कर पाएंगे।
अब दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि फोन पे में चौथे तरीके से आप पेमेंट कैसे कर पाएंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर जो है बैंक खाते पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है टू अकाउंट, तो आपको सबसे पहले टू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे बैंक खाते आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इनको सेव किया हुआ है। सबसे पहले आपको जिनको भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उनको आपको यहाँ पर उनका अकाउंट ऐड करना होगा। उसके लिए यहाँ पर देखिएगा नीचे लिखा हुआ है ऐड, तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट पे क्लिक करना नीचे, और जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि जिनको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हो उनका बैंक खाते कौन से बैंक में है। मान के चलो दोस्तों मैं जिनको पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूँ उनका बैंक खाता है कोटक महिंद्रा बैंक में, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले बैंक खाता नंबर डालना होगा, और उसके बाद दोस्तों आपको वही अकाउंट नंबर आपको नीचे भी यहाँ पर कंफर्म करना होगा, यानी कि वही आपको नीचे एंटर करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है बैंक का IFSC कोड डालना होगा, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बैंक ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है, तो अभी यहाँ पर जो है IFSC कोड की जरूरत नहीं है। अगर मांगता है तो आप यहाँ पर IFSC कोड दे सकते हैं, और किनके नाम से अकाउंट है आप यहाँ पर उनका नाम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं इस तरीके से। और जैसे आप लिखेंगे नीचे ये ऑप्शनल है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे अब आपका बैंक खाता यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगा, और आप देखिएगा नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू, या फिर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको सिंपल कंटिन्यू करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं अब आप जितना भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर जो है अमाउंट को एंटर करेंगे। मान के चलो मुझे 15 रुपए ट्रांसफर करने हैं, मैंने 15 रुपए ट्रांसफर किया। अब क्यों मैं कर रहा हूँ ट्रांसफर यहाँ पर आप डाल सकते हैं, या फिर कोई जरूरी नहीं है, चाहे आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सबसे नीचे आपको दिख रहा है सेंड, तो आपको यहाँ पर सिंपल सेंड पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको दोबारा UPI पिन डालना होगा, और उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। और जैसे आप सबमिट करते हैं अब आप देख पाएंगे कि 15 रुपए डायरेक्टली बैंक खाते में हमने यहाँ से ट्रांसफर कर लिया है। अब दोस्तों 4 तरीके हम सीख चुके हैं। अब दोस्तों हम 5वें तरीके सीख लेते हैं कि कैसे आप फोन पे से 5वें तरीके से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों 5वां तरीका यह है कि अगर मान के चलो कि आपके 2 अलग अलग बैंक में अकाउंट है, तो आप यहाँ पर एक बैंक से दूसरे बैंक में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और कैसे आपको करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा टू सेल्फ लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर टू सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आएगा। अब दोस्तों आपको दूसरा बैंक खाता यहाँ पर अपना ऐड करना होगा जिसमें आप पैसा को ट्रांसफर करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जो है दूसरा बैंक खाते को ऐड कर लेते हैं। ऐड बैंक अकाउंट किया। अब जिस भी बैंक में आपका दूसरा अकाउंट है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हमारा SBI में है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब हमारा बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई हो रहा है, और यहाँ पर देखिएगा हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको नीचे दिख रहा होगा प्रोसीड टू ऐड, और जैसे आप प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिएगा आपका पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ आ रहा है सेट UPI पिन, तो आपको यहाँ पर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा सेट UPI पिन। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड के लास्ट 6 नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको दोस्तों अपने ATM कार्ड के ऊपर लिखा रहेगा आपका एक्सपायरी मंथ और ईयर, आपको यहाँ पर जो है उसको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों ये फिलअप करने के बाद आपको इसको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके नंबर पर एक OTP आएगा बैंक की तरफ से, और उस OTP को आपको यहाँ पर जो है फिलअप करना है। चलिए हमारे पास OTP आ चुका है, हमने यहाँ पर फिलअप कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एक नया UPI पिन बनाना होगा, और आप यहाँ पर 6 नंबर या 4 नंबर का UPI पिन बना सकते हैं। वो बैंक पर डिपेंड करता है कि 4 नंबर का बनाना है 6 नंबर का। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे दोबारा से आपको वही UPI पिन है जो आपने पहले बनाया था आपको दोबारा कंफर्म करना होगा, और आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। सबमिट जैसे दोस्तों आप यहाँ पर करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका बैंक खाता यहाँ पर जो है इजीली लिंक हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका बैंक खाता ऐड हो चुका है। अब हम इसको बैक करते हैं। अब दोबारा से हम जाते हैं टू सेल्फ वाले ऑप्शंस पे, और यहाँ पर हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा हमारे 2 अलग अलग बैंक खाते यहाँ पर लिंक हो चुके हैं। अब हम एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मान के चलो दोस्तों कि आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है। मान के चलो फॉर एग्जांपल कि मुझे ICICI बैंक से SBI में पैसा ट्रांसफर करना है, तो मैं सबसे पहले SBI को सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर मैं कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मान के चलो मुझे 100 रुपए ट्रांसफर करने हैं, और यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि मैं अपने आप को भेज रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कि कहाँ से पैसा कटेगा और कहाँ पर जमा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा डेबिट फ्रॉम आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर दिख जाएगा जिससे कटने वाला है। अब आपको यहाँ पर इसको नीचे सेंड करना है, यानी कि सेंड पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना UPI पिन डालना होगा, और UPI पिन डालते ही दोस्तों आपको इसको सबमिट करना होगा। जैसे आप सबमिट करेंगे अब दोस्तों आप देख पाएंगे कि आप अपने एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में आसानी से